चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। अभी हम लोग पाइथन की कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है प्रिंट फंक्शन। किसी भी पाइथन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो प्रिंट फंक्शन होता है। तो प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है? आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सिंपली लिखना होता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट आपने लिखा और प्रिंट लिखने के बाद आप पैराथेसिस लगाएंगे। ये हमारा क्या है, पैराथेसिस ओपन हो गया, हमने पैराथेसिस लगा दिया। इसके बाद हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए हेलो, या जो भी आपको प्रिंट करना, आपको अपना नाम प्रिंट करना है आप अपना नाम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ से रन पर क्लिक कर देंगे। जैसे रन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्रीन आपकी जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। कुछ स्टेटमेंट उन इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो पाइथन एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें वेरिएबल VAR वेरिएबल वैर इक्वल कर दें और यहाँ 24 लिख दें और यहाँ से रन कराएं, तो ये क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ये 24 को क्या कर देगा, वेरिएबल बना देगा। तो ये आपका वेरिएबल है, इसे कहते हैं हम असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपके हैं कमेंट्स। कमेंट्स जो लिखे जाते हैं उसको हैश टैग से लिखाता है। आप जानते हैं किसी को भी टैग करना होता है तो आप हैश टैग का यूज करते हैं। तो कमेंट यहाँ पर ऐसे लिखे जाते हैं। आप यहाँ हैश टैग प्रेस कर देंगे और फिर लिख दीजिए, आप कुछ भी कमेंट लिख दीजिए। दिस इज हाउ टू राइट अ कमेंट। दिस इज हाउ टू राइट अ कमेंट। ठीक, हमने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, डॉट लगा दिया। अब इसी चीज को हम क्या कर देंगे, प्रिंट दबाएंगे, लिखेंगे हैश टैग प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद लिख देंगे हेलो। हेलो, यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, हेलो। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ इटैलिक दिख रहा होगा। इटैलिक का मतलब यहाँ पर सब कुछ आपको तिरछा दिख रहा होगा। तो तिरछा इसीलिए दिखता है कि ये डिनोट कर सके कि ये क्या है, ये एक कमेंट है। ठीक है, ये एक कमेंट है। कमेंट जितने भी होते हैं वो आपके कैसे लिखे आते हैं, वो सब आपके इटैलिक लेटर से शो होते हैं। तो आपको स्क्रीन पर देखते देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज को शो कर रहा है। जैसे ऊपर हमने प्रिंट लिखा था, तो प्रिंट एक फंक्शन था। ठीक, फंक्शन आपका ग्रीन कलर से शो हुआ। वेरिएबल हमने लिखा, तो वेरिएबल एक क्या था, एक स्टेटमेंट था। और ये आपका क्या बन जाएगा, एक कमेंट बन जाएगा। इसको रन करा के देखें, तो रन कराने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी इनपुट दिया ही नहीं था, हमने सिर्फ यहाँ पे कमेंट लिखा था। ठीक, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? यस सर। चलिए, जहाँ दिक्कत होगी आप बताइएगा तुरंत। ठीक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हम अपने कमेंट को अपने डॉक्यूमेंट के एंड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है मल्टी लाइन कमेंट्स। मान लीजिए हमें एक से ज्यादा लाइन बनानी हो तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। सपोज हमें मल्टी लाइन कमेंट्स बनानी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमने यहाँ पे पहले तो इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने लिखा था।
या फिर हम चलिए लिख के देख सकते हैं, लिखते हैं दिस इज एन कमेंट, हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज एन कमेंट, और कमेंट लिखने के बाद हमने फिर से हैशटैग लगाया और लिख दिया रिटर्न इन, हमने रिटर्न इन लिख दिया, और रिटर्न इन के बाद फिर हमने लिखा मल्टीपल लाइंस। ठीक, मल्टीपल लाइंस यानी आपके कमेंट एक से ज्यादा लाइन में भी शो होंगे, तो हमने यहाँ मल्टीपल लाइंस लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, हम इस पे नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं डबल कोटेड, ऐसे लगा देते हैं, और डबल कोटेड के अंदर हमें फिर एक डबल कोट लगा दिया ये, हाँ हमने अगर 3 कोट लगा दिए, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक शिफ्ट के साथ एक डबल कोट लगाना है, उसके बाद फिर हमें एक डबल कोट स्पेस देके ले लेना है। हमने यहाँ पे डबल कोट ले लिया, और जब हम डबल कोट ले लेंगे तो अब हमारा स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज कमेंट, और कमेंट लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न इन, और फिर यहाँ लिख देंगे मोर देन जस्ट 1 लाइन। एक लाइन से ज्यादा अगर कमेंट आपको लिखना हो तो ये मल्टीपल कमेंट में आ जाएगा आपका, और फिर हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद लिखेंगे प्रिंट PRINT प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे लिख देंगे हेलो, और फिर यहाँ से हम रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट्स को लिख सकते हैं। कमेंट्स को पाइथन शो नहीं करता, कमेंट ये इग्नोर कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स और कुछ आइडेंटिफायर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपके क्या हैं, ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स, एंटर एनी कीवर्ड टू गेट मोर। ठीक है, आप इसको पाइथन एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके सब क्या हैं, ये सब आपके आइडेंटिफायर्स हैं, फॉल्स, नन, डेफ, इफ, रेज, इंपोर्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नोट्स पे भी मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से फंक्शन क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके सर। यहाँ से फिर से हम अपने जुपिटर वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। सेव करने कर लें, वापस अपने जुपिटर नोटबुक पर आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर्स। देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड जो होते हैं कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब a python keyword is a reserved word which cannot be used as a name of variable, यानी इन कीवर्ड्स का यूज हम एज अ नेम वेरिएबल की तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे बने हुए हैं जिनका यूज हमें कुछ स्पेशल टास्क के लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, these keywords have a specific purpose, यानी इन कीवर्ड्स को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है, और इनका काम सिर्फ यही कुछ टास्क करने के लिए होता है। और आइडेंटिफायर जो होते हैं, आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए वेरिएबल्स जो आपका होता है, आप जानते हैं कि वेरिएबल वो सारे सिंबल्स आपके वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज
जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल लेना है a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर a आपका क्या होगा, a आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका वेरिएबल, ठीक। और इस तरह से b, अगर हम b लिखते हैं b इक्वल्स टू 22, तो यहाँ पे b भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। b भी आपका यहाँ पे वेरिएबल बन जाएगा, ठीक। अगर हम इस वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम लिख दें प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद लिख दें a प्लस बी, तो अब इसको रन करा के जरा देख लेते हैं। देखिए, जब हमने प्रिंट a प्लस बी किया तो इसने क्या किया, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को ऐड कर दिया, यानी यहाँ पर हम वेरिएबल को एज ए नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक। हम इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। इतने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आरुषि? नो सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट बेटा रुक जाइए। हाँ ऋषभ बताओ। हाँ भैया पढ़ा रहा हूँ। नहीं अभी बात करते हैं, ठीक? चलिए, तो अब इसके बाद वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि आपकी ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स ना हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो। जितने भी सिंबल्स आप पढ़ते हैं अलजेब्रा में वो सब वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर आप पढ़ते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो वेरिएबल लिखने के लिए प्रोसीजर क्या है कि आप पहले एक वेरिएबल का नाम सोचिए, जैसे यहाँ पे मैंने नाम सोचा था a, ठीक। इसके बाद इक्वल लगाइए और उस वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका क्या, वेरिएबल a हो जाएगा वेरिएबल नेम, और इक्वल लगाने के बाद जो नंबर आप लिखेंगे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमने a इज इक्वल टू लिखा, a इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई हमने नाम लिख दिया, नाम हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, a इक्वल्स टू अंकित, अंकित ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। b इक्वल्स टू कुमार लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं, क्या लगता है ये ऐड होगा, बताइए आरुषि। आरुषि यस सर। ऐड हो जाएगा ये, अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो ऐड हो जाएगा। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लग के ऐड होगा। कौन सा? जैसे यहाँ अंकित लिखा सर हुआ है, कुमार लिखा हुआ है, जैसे 5 और 20 तो 27 बन गया, अंकित और कुमार, यस सर, क्या लगता है ये ऐड हो जाएगा? चेक वो करा सब नहीं ऐड होगा चलिए सर, गलत है। देखिए यहाँ नेम एरर आ गई, ठीक। यस सर। यहाँ पे नेम एरर आ गई, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एडिशन होता है वो दो तरह से काम करता है, ये दो लेटर्स को मिला के भी लिख सकता है और जोड़ भी सकता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अब रन करा के देखते हैं, अब हम इसको रन करा के देखते हैं, देखिए अब इसने क्या किया, दोनों लेटर्स को मिला दिया, प्लस जो साइन होता है, प्लस का जो साइन होता है ये दो तरीके से बिहेव करता है, ये नंबर्स को ऐड भी कर सकता है और दो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पे नंबर्स को तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, लेकिन आप किसी भी वर्ड को लिखना होगा तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज आप करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप नंबर लिखेंगे तो उसको ऐड कर देगा, और अगर आप इसको सिंपली ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे तो ये आपके नंबर उस लेटर को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, दोनों लेटर्स को ये कनेक्ट कर देगा, ठीक। तो ये होता है डुअल रोल ऑफ प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर का डुअल रोल होता है, ठीक है।
अब ऐसे ही मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दें, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हमने यहाँ लिख दिया बी, तो ये बी लेटर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। चेक करते हैं, ठीक है, अंकित कुमार, और यहाँ पे प्रिंट बी, बी को इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीजें क्या है, असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर हमें वैल्यूज को एक साथ लिखना हो, असाइन करना हो, तो हम क्या करेंगे। तब देखिए हम यहाँ लिख देंगे x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया, z तीसरा वेरिएबल हो गया, इक्वल लगाएंगे और सबकी अलग अलग वैल्यूज लिख देंगे। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक, फिर मैंने यहाँ कॉमा लगाया और यहाँ लिख दिया आदि, आदि, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 22, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू हेलो है, y की वैल्यू आदि और z की वैल्यू 22 है। अब हम इन तीनों को अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हम x लिखेंगे, फिर हम प्रिंट लिखेंगे प्रिंट, और फिर हम यहाँ लिख देंगे y, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे z, ठीक। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए मल्टीपल वेरिएबल लेता है कि नहीं, यहाँ तो सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल इसे कहा जाएगा। ये आपका हो जाएगा, देखिए हेलो आदि 22, इसने तीनों वेरिएबल्स को एक साथ यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या आदि y पर ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, सिंपली यहाँ पे लिख दें z और यहाँ पे लिख दें x। अगर हमने इसको चेंज कर दिया, अगर हमने यहाँ पे इसको y कर दिया, सपोज हमने यहाँ y कर दिया, अब रन करा के देखते हैं, देखिए अब सीक्वेंस बदल गया। इसका मतलब जो पहले लेटर था वह x, उसकी वैल्यू हेलो कंफर्म थी कि है, और z वाली 22 थी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कोई एक से ज्यादा वेरिएबल है, सपोज एक से ज्यादा वेरिएबल है, उनकी सेम वैल्यू है, जैसे मान लीजिए लिखा है x इक्वल्स वाई इक्वल्स z, ये तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीनों की सेम वैल्यू है। क्या वैल्यू है यहाँ पे, पेंसिल, इनकी वैल्यू है पेंसिल। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद सिंपली लिख दें x, फिर हम लिख दें प्रिंट और यहाँ लिख दें y, और फिर लिख दें प्रिंट और यहाँ लिख दें z। तो अब देखिए क्या तीनों को एक ही नाम से शो करेगा, तो यहाँ रन करा देंगे, देखिए x पे भी पेंसिल, y पर भी पेंसिल, z पर भी पेंसिल, तीनों यहाँ पे शो होने लगे। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दें, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट p, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया p और p को रन कराते हैं, तब देखिए अब यहाँ पे नेम एरर आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर p कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी। ठीक है, लिखा है ना नेम p इज नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ पर p को डिफाइन नहीं किया था, तो इसने p वाले वैल्यू को नहीं सिलेक्ट किया, बाकी सबका बना के लिख दिया, लेकिन लास्ट वाले को गड़बड़ कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे p लिख देते हैं तो ये देखिए p को भी यही बनाएगा। अब अगर हम इसको रन कराते हैं, अब 4 बार पेंसिल पेंसिल पेंसिल, चारों आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर का साइन ये होता है जो नीचे की तरफ अंडरलाइन लगता है,
इसे कहते हैं अंडरस्कोर। और फिर यहाँ पे अगर हम ए लिख देंगे तो ये वाला जो निशान आपको दिख रहा है, इस निशान को हम क्या कहेंगे, अंडरस्कोर कह देंगे। ठीक, हम इसे क्या कह देंगे, अंडरस्कोर कह देंगे। तो ये हमारा अंडरस्कोर बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी वेरिएबल को आप या तो उसके लेटर से स्टार्ट करिए और या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेटर आपका कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैपिटल लिखना चाहें कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखना चाहें स्मॉल लिखिए। ठीक, इसके बाद वेरिएबल के नेम में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर ही आ सकता है। आप कोई अदर सिंबल यूज नहीं कर सकते। अदर सिंबल का मतलब एट द रेट, है ना, ये सब सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। ये यूज कर लें, एस्ट्रिक यूज कर लें, या आप इस तरह का, ये सब सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसमें अंडरस्कोर या तो अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स का ही यूज कर सकते हैं। ठीक, और वेरिएबल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। हम इस फाइल को क्लोज करके दूसरी नई फाइल को ओपन करते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 था, फिर हमने यहाँ लिखा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद स्मॉल एक्स दे देते हैं। देखिए अब यहाँ पे एरर आ गया, यानी कि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप यहाँ कैपिटल एक्स दे रखा है तो यहाँ पे आप स्मॉल एक्स नहीं दे सकते। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। ठीक, अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 11। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद लिखा हेलो, और हेलो लिखने के बाद कॉमा लगाया मैंने और लिख दिया x। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। आरुषि, यस सर। इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो मैंने लिखा है इसका रिजल्ट क्या आएगा। सर x इज इक्वल्स टू 11। लिखा हुआ है, तो प्रिंट जब होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये देखते हैं। देखिए जब आप प्रिंट करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक, अब आपने x को भी असाइन कर दिया था यहाँ पे 11, तो कॉमा लगा के आपका x भी तो लिखा जाएगा। यहाँ पे हेलो 11 लिखा है। यहाँ पे कॉमा जो आपका है, कॉमा और ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ये आपके नहीं आएंगे। ठीक, क्योंकि इसको हम एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होता। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं। डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, आप इसको समझ लीजिए कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। तो डेटा आपका जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक कहते हैं इंट, इंट का मतलब हो गया इंटीजर। चलिए यहाँ पे हम इसको शो भी कर देंगे। इंट, यहाँ लिख देंगे इनपुट, और फिर यहाँ लिख देंगे प्लीज एंटर, और फिर यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इंट हो गया। दूसरा आपका होता है फ्लोट। फ्लोट आपका डेसिमल नंबर को कहते हैं। जब आप डेसिमल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट। इसके लिए भी हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं प्लीज एंटर, और यहाँ पर हम तीसरी चीज को भी असाइन कर देते हैं
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपके लेटर्स को कहते हैं, जो भी अक्षर आप लिखते हैं, जो भी जैसे हेलो, माई, इस तरह से जो भी आप लिखते हैं वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका स्ट्रिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं प्लीज एंटर। देखिए अब ये किन किन वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, प्लीज एंटर। पहले